वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। हाँ, आज हम रीअरेंज वर्ड्स एंड फ्रेजेस करेंगे। इन मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे इनकी। इससे पहले भी हम एक वीडियो कर चुके हैं, वो आपने देखी होगी। मोस्टली इन CBSE एग्जाम्स वी सी दैट इन द एग्जाम्स फ्रेजल वर्ड्स, जंबल वर्ड्स, देन मैनी प्रॉब्लम्स सॉल्व इन। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और इजी से सॉल्व कर पाओ। तो पहले आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें। हाँ जी, और वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और एंड में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और कुछ एक्सरसाइज भी हैं, उनको सोल्व करके कमेंट में उनका आंसर दें। यदि आप इसका आंसर दोगे तो और भी मैं प्रैक्टिस के लिए ऐसी वीडियोस डालूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे और आपके रीअरेंज कभी भी रॉन्ग नहीं हो पाएंगे। हाँ देखिए ज़रा। हाँ, फिर मोस्ट वेलकम मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आपका। सेंटेंस करेंगे, रीऑर्डरिंग करेंगे हम। हाँ जी, देखिए, लुक एट दी वर्ड्स। एग्जाम में इस तरह से ही आता है कि इन वर्ड्स और फ्रेजेस गिवन है, रीअरेंज दैम टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, और इनको रीअरेंज करें मीनिंगफुल सेंटेंस में। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, ए लार्ज हैज वर्ड है लाइफ सिटी इन अट्रैक्शन ऑन इट्स। तो देखिए जी, इसको रीअरेंज करने के लिए ग्रामर की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो ग्रामर में सबसे पहले आपको टेंसेस आने चाहिए। यदि आपने इससे पहले टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो इस के डिस्क्रिप्शन में आपको उसके टेंसेस की वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, या फिर आप इस वीडियो को एंड तक देखें और एंड में आपको लिंक मिल जाएंगी, या फिर आप मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल को यूट्यूब पे सर्च करिए तो आपको सारी वीडियोस वहां अवेलेबल होंगी। तो जो आप टेंस वाइज देख सकते हो, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट है तो ऑल टेंसेस की हैं, इसी तरह वॉइस की भी हैं। तो सारी ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, मॉडल की भी हैं, और भी ग्रामर की और भी आ जाएंगी वीडियोस। तो इनको देखते रहिए, तब आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी और आपके लिए रीअरेंज चाहे एरर का टॉपिक हो बहुत ही ईजी लगेगा। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस हम यदि इसको करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो वही देखते हैं। कल मैंने बताया था, कल की वीडियो में, कि स्ट्रक्चर आप देखिए। तो टेंसेस की जो वीडियो है उसमें भी ये स्ट्रक्चर की बात की गई है। तो पहले आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। जैसे हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले आपको सब्जेक्ट होता है, यदि सिंपल सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस होते हैं, उसके टू पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तो पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, और कई बार सीधा मेन वर्ब भी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब मिलेगी, यदि हेल्पिंग वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट होगा। बाकी रह गया प्रेपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये भी हो सकते हैं। वो हर एक के अलग अलग नियम रूल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आते हैं। तो आपको थोड़ा वे बताऊंगा कि किस तरह से इसको सोल्व करना है। तो देखिए, पहले सारे वर्ड्स को देख लीजिए। ए लार्ज, ए लार्ज ए स्मॉल लेटर में है, इट मीन्स। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है या नहीं, ये देखते हैं आगे। हाँ, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट नहीं। हेल्पिंग वर्ब है एज, हैज, और लाइफ। यदि हैज हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ हैज की थर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि हैज जहाँ होगा वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। मीन्स वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, तो थर्ड फॉर्म नहीं है। इट मीन्स हैज हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हैज है क्या? हैज मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें है ही नहीं। तो इस सेंटेंस को ये बात समझ लो कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यदि मेन हेल्पिंग वर्ब हैज होती तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होती। कोई वर्ड नहीं है थर्ड फॉर्म में, देख लीजिए आप। ठीक है, वर्ब है ही नहीं। और इन प्रेपोजिशन है, सिटी नाउन है, और सिटी नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, अट्रैक्शन ये भी वर्ब नहीं है, ये भी नाउन है, ऑन इट्स, तो ये सारी वर्ब नहीं है इनमें से। तो इट मीन्स आपका सब्जेक्ट अब आपने देखना है। देखिए, इट्स तो हो नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट में इट्स नहीं आता, इट आता है। तो ए लार्ज भी नहीं हो सकता। तो रहा आपका लाइफ। लाइफ से हो सकता है ये सेंटेंस, क्योंकि लाइफ के बारे में बात कर रहा है, लाइफ इन ए लार्ज सिटी कह रहा है।
ठीक है, यहाँ से देख सकते हो इन प्रेपोजिशन पड़ी हुई है यहाँ। तो लाइफ इन ए लार्ज सिटी की बात कर रहा है, ये सिटी है साथ में, तो ये एक सब्जेक्ट कंकर्ड बन गया, जिसमें लाइफ भी सब्जेक्ट है आपका और इन प्रेपोजिशन होगी। ए लार्ज सिटी ये भी आपका एक तरह से सब्जेक्ट ही है, तो ये नाउन है। लाइफ वर्ड भी नाउन है, ए लार्ज सिटी भी नाउन है, तो इनसे जुड़े हैं। इट मीन्स ये सारा सब्जेक्ट है, लाइफ इन ए लार्ज सिटी। तो ये सारा सब्जेक्ट हो गया। तो अब सब्जेक्ट के बाद आपकी क्या आएगी भाई, आपने देखा सब्जेक्ट लगा लिया आपने, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, वो कट कर दिया मैंने। फिर मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब क्या है भाई, हैज है। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट में बचा क्या, अब जो जो वर्ड्स बच गए उनको देख लो। एक तो इट्स बचा है, एक ऑन ही इसके साथ पड़ा है, और एक वर्ड पड़ा है अट्रैक्शन। तो लाइफ इन ए लार्ज सिटी हैज इट्स ऑन अट्रैक्शन, ऑन इंट्रैक्शन। तो ये इस तरह जो है आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लाइफ इन ए लार्ज सिटी हैज इट्स ऑन अट्रैक्शन। अंडरस्टैंड हो गया होगा मे बी। नेक्स्ट देखिए, लाइव ये वर्ब लग रही है मेरे को, ऑफ प्रेपोजिशन है, पीपल, हाँ ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी, आगे देखते हैं। कंसिस्टिंग ये वर्ब तो नहीं हो सकती, चलो देखते हैं। वर्ब होगी तो फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर चाहिए, तो इज एम आर दिखाई नहीं दे रहा आपको। इन बिग तो ये भी नाउन होगा आपका। सेवरल रूम्स ये भी नाउन है, सेवरल रूम्स, हाउस ये भी सारे नाउन है। तो इसको कैसे कंसिस्ट करें, देखिए सब्जेक्ट क्या हो सकता है। सब्जेक्ट मेरे अकॉर्डिंग तो पीपल लग रहा है, देखिए सेवरल रूम से तो स्टार्ट नहीं होगा। तो अब ये सिटी की बात कर रहा है, लाइफ इन ए लार्ज सिटी, तो ऊपर वाले सेंटेंस से हमें पता चल गया। तो इसका मतलब पीपल की बात करेगा लार्ज सिटी के अंदर। कहता है पीपल लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं भाई, घरों में रहते हैं। इन बिग हाउसेस से पता चल रहा है, इन बिग हाउसेस। ठीक है, शहर में बड़े बड़े घर हैं, मान लो छोटे छोटे घर भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो यहाँ जो है सब्जेक्ट क्या है भाई आपका, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है नहीं दिखी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यदि कोई प्रेपोजिशन है तो वो जहाँ सेट बैठती है वो बैठ जाएगी वहाँ उस कोडिंग, और फिर आपका फुल स्टॉप आएगा। तो सब्जेक्ट है जी पीपल, तो पीपल लिख लीजिए। वर्ब आपने लगानी है, मेन वर्ब आएगी, तो वर्ब है लाइव। अब पीपल प्लूरल वर्ड है, जिन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया हुआ है उनको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यदि ही शी इट नेम हो तो वर्ब के साथ एस या एस लगा मिलेगा, तो यहाँ तो नहीं है, तो ये गलत नहीं है, ठीक बात है, क्योंकि पीपल जो है प्लूरल वर्ड है, और प्लूरल वर्ड हो तो V1 ही आती है, V1 प्लस एस या एस नहीं आता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। क्योंकि हैबिट का सेंटेंस है, हैबिट का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। पीपल लिव इन, हाँ पीपल लिव इन कहाँ रहते हैं, बिग हाउसेस। किस, और रूम क्या होते हैं उनके, कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल रूम, कुछ कमरों के बने हुए घरों में, बड़े बड़े घरों में रहते हैं। पीपल लिव इन ए बिग हाउसेस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल रूम्स। तो ये सेंटेंस का आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, आप ट्राई करिए खुद, बहुत इजी सेंटेंस है। देखिए एक तो गार्डन्स है यहाँ, एक यहाँ देयर आ गया। अब देयर आ गया तो सब्जेक्ट देयर ही हो सकता है, क्योंकि गार्डन के लिए ही यूज हुआ है देयर। और आर जो है प्रेपोजिशन, मेन वर्ब है। यहाँ जो है हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, हेल्पिंग वर्ब होती तो आर के बाद V1 प्लस ING होता। तो ब्यूटीफुल जो है ये आपका एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, किसी नाउन के साथ यूज होगा। तो नाउन कौन सा हो सकता है, अभी नाउन तो एक ही पड़ा है गार्डन्स, तो ये फिर एडजेक्टिव के साथ होगा, तो ब्यूटीफुल गार्डन्स हो गया। और ये जो देयर यूज हुआ है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, गार्डन्स के लिए यूज होगा। तो गार्डन्स अब एक तो है नहीं, गार्डन्स है प्लूरल है, तो इसलिए आर का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ आ गया देयर आर। हाँ सब्जेक्ट हो जाएगा आपका देयर, और आर क्या यूज हो जाएगी, मेन वर्ब। पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब आएगी आपकी, फिर आपकी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या देखा आपने, हाँ एडजेक्टिव ही है, तो पहले एडजेक्टिव आएगा फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो एडजेक्टिव आपने देखा ब्यूटीफुल है, देयर आर ब्यूटीफुल गार्डन्स। तो इस तरह से आपने इनको सेंटेंस को कंबाइन करना है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, वेरी बिजी एट नाइट फ्रॉम आर टिल लेट पीपल मॉर्निंग। तो ये वर्ड है आपने देख लिए फटाफट। वेरी बिजी से क्लियर होता है भाई ये तो नाउन है, एट नाइट भी नाउन है, टाइम ऑफ एडवर्ब कह लो, ये टाइम ऑफ एडवर्ब है। और फ्रॉम प्रेपोजिशन है। आर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। यदि और मेन वर्ब है तो ये जरूरी आपकी
हेल्पिंग वर्ब होगी, अदरवाइज ये मेन वर्ब होगी। देखिए आगे, टिल लेट भी टाइम ऑफ वर्ब है। तो पीपल, पीपल ये सब्जेक्ट हो सकता है और तो सब्जेक्ट आया ही नहीं। और मॉर्निंग ये भी टाइम ऑफ वर्ब है, यानी एट नाइट, टिल लेट और मॉर्निंग ये तो सारे हैं आपके टाइम ऑफ वर्ब। और बिजी वर्ड आपका लग रहा है मेरे को ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता। यदि ये सब्जेक्ट होता तो इसके साथ वेरी ना लगा होता, इसलिए आपका जो सब्जेक्ट हुआ वो क्या हुआ आप समझ लो अच्छे से। तो सब्जेक्ट क्या हुआ बता सकते हो जरा? हाँ अभी तो बताया आपको, पीपल होगा। तो पहले पीपल लिखेंगे, और पीपल प्लूरल है तो अब मेन वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। और अब कहोगे हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है? यदि ये हेल्पिंग वर्ब होती तो V1 प्लस ING होता। जिन्होंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया वो भी इसकी वीडियो देख लें। तो V1 प्लस ING आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। यदि आपको ये याद नहीं रहता कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ये तो सर सारे टेंस भी हम कर लें तो भी नहीं होता। तो एक शॉर्ट ट्रिक और दिया हुआ है अभी 1434 के नाम से एक टेबल है, टेंस टेबल, वो आप ढूंढ लीजिए। आपको मुकेश मेहता आनंद अकेडमी के नाम से आप सर्च करोगे, चैनल में सारी वीडियोस आ जाएंगी। उसको वीडियोस को ध्यान से देख लीजिए, उसमें आपको एक मिलेगी टेंस टेबल। तो टेंस टेबल के नाम से 1434 के नाम से मिलेगी, उसको देख लीजिए वीडियो को। और जैसे उस वीडियो में बताया वैसा कर लीजिए, कभी भी आपको हेल्पिंग वर्ब वर्ब नहीं भूलेंगी। तो यहाँ V1 प्लस ING तो है नहीं, इट मीन्स ये तो मेन वर्ब है। अब आर का यूज होगा, पीपल आर मेन वर्ब है। मेन वर्ब आ गया सब्जेक्ट के बाद, फिर आप देखते हो भाई क्या आएगा, पीपल आर वेरी बिजी कहोगे, पीपल आर वेरी बिजी, तो ये वाला यूज हो जाएगा, वेरी बिजी यूज हो गया। अब आपने बताना है टाइम ऑफ वर्ब रह गया, प्रेपोजिशन पहले आएगी। तो पहले फ्रॉम आ जाएगा। फ्रॉम कब कब से कब तक बिजी होते हैं भाई? सुबह से लगेंगे, तो पहले मॉर्निंग यूज होगा। और कब तक होगा भाई? तो यहाँ टिल लेट है तो टिल लेट आ जाएगा, ठीक है। टिल लेट कब तक? टिल लेट एट नाइट, और उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने इसको सोल्व करना था, अंडरस्टैंड हो गया होगा सभी को। पीपल आर वेरी बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टिल एट नाइट। नेक्स्ट देखिए, टू एंजॉय लाइफ एन आइडियल दोस्त बट इट हु वांट इस प्लेस आर। तो यहाँ देखिए जी, टू एंजॉय, ये जो 2V1 लिखा हुआ है ये तो आपको कल भी बताया था मैंने, इन्फिनिटी में होता है। एक टॉपिक है ग्रामर का नॉन फाइनेट्स, वो भी आपको वीडियो जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उसमें जो है क्या होता है कि 2V1 का यूज होता है नॉन फाइनेट्स में। जो इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव में टू पार्ट्स होते हैं, बेर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव। तो 2V1 सब्जेक्ट हो नहीं सकता, सब्जेक्टिव वर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि मेन वर्ब के बाद ही टू इन्फिनेटिव यूज होता है। मेन वर्ब और है कोई, है तो ये भी वर्ब, बट ये टू इन्फिनेटिव है। एक और वर्ब आएगी उसके बाद ये वर्ब यूज होगी। अगला वर्ड देखिए, एन आइडियल। तो एन आइडियल, तो एन आइडियल में ए कैपिटल लेटर में नहीं है, चलो वो कोई बात नहीं है, ए कैपिटल लेटर में कर सकते हैं। एन आइडियल क्या, कुछ तो होना चाहिए था, एन आइडियल स्टूडेंट या कुछ, ऐसा नहीं है। चलो ये इसके बारे में पेंडिंग कर लेते हैं। एन आइडियल तो मिल गया, आगे स्टूडेंट में कुछ इसके साथ ऐड नहीं हो रहा कोई और वर्ड, देखना आप। तो दोज ये वर्ड तो और के लिए यूज होगा, हाँ जी। बट इट, अब यहाँ देखिए ये दोज वर्ड जो है हु वांट के लिए यूज होगा, तो ये तो सब्जेक्ट आपका दोज हो नहीं सकता। अब आगे देखिए, आगे अभी तक आपकी मेन वर्ब इज आई है और कोई वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती तो V1 प्लस ING मिलता, अभी आपको मैंने बताया है। तो क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में V1 प्लस ING का यूज होता है, तो V1 प्लस ING आपको इसमें पूरे में कहीं दिखाई नहीं दी। इसका मतलब ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो इसमें आएगी नहीं। उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद आपकी टू इन्फिनेटिव यूज होगा, 2 + V1 आएगा। हाँ जी, 2 + V1, ये टू इन्फिनेटिव सेंटेंस है, 2 + V1 आ जाएगा। फिर आपका और कोई ऑब्जेक्ट बचा है या टाइम ऑफ एडवर्ब बचा है तो वो आ जाएगा, लास्ट में आता है टाइम ऑफ एडवर्ब। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट है भाई आपका, मेरे अकॉर्डिंग तो इट लग रहा है। अब आप कहोगे इट के साथ तो बट है, बट क्या है? बट कंजक्शन है। अब जो ऊपर वाली बात है उसका जवाब दिया जा रहा है नेक्स्ट लाइन में। क्या जवाब दिया जा रहा है? बट इट इज, इट किसके लिए यूज हुआ है? तो इट जो है लार्ज सिटी के लिए यूज हुआ है, सिटी के लिए यूज हुआ है यानी। बट इट, अब इट सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब आएगी, अभी मैंने रफ कर दिया, मेन वर्ब थी सब्जेक्ट के बाद। तो मेन वर्ब क्या यूज होगी? इज यूज होगी, आप आंसर में देख लो, बट इट इज। आगे ऑब्जेक्ट आपको बताया आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा भाई? एन आइडियल प्लेस।
अब ये आप देखिए एन आइडियल स्टूडेंट तो है नहीं जो सब्जेक्ट बन जाता, एन आइडियल प्लेस आएगा। प्लेस, इट जो है प्लेस के लिए यूज हुआ है, कौन सा प्लेस, सिटी। तो बट इट इज एन आइडियल प्लेस, यह एक आदर्श स्थान होता है। यह क्या मतलब, सिटी जो शहर है वो एक आदर्श स्थान होता है, किसके लिए, उनके लिए, फॉर दोज। यहाँ एक आप प्रेपोजिशन देख रहे हो लास्ट में फॉर है, तो यहाँ फॉर प्रेपोजिशन आएगी। फिर दूसरा आता होता है, एक ऑब्जेक्ट आ जाए दूसरा ऑब्जेक्ट लगाने के लिए हम प्रेपोजिशन लगाते हैं। फॉर दोज हु वांट, मैंने आपको पहले ही बताया था ये दोज वर्ड है जो हु वांट के लिए यूज होगा। फॉर दोज हु वांट, अब ये जो हु है ये दोज के लिए यूज हुआ है, तो ये प्लूरल वर्ड हो गया अब हु, क्योंकि दोज प्लूरल है। अब प्लूरल है तो आगे वर्ब जो है आपकी फर्स्ट आएगी, वी वन प्लस एस आई एस नहीं यूज होता, वो सिंगुलर हो तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज है। फॉर दोज हु वांट, अब वांट वर्ब आ गई तो ये श्योर है, आप नॉन फाइनाइट्स का टॉपिक पढ़ोगे उसमें आता है कि जब वांट आ जाए तो टू वी वन का यूज होता है, टू इन्फिनेटिव आता है। फॉर दोज हु वांट टू एंजॉय, तो यहाँ आ जाएगा आपका टू एंजॉय लाइफ। कहता है यह एक आदर्श स्थान होता है उन लोगों के लिए जो आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, हु वांट टू एंजॉय लाइफ, हु वांट टू एंजॉय लाइफ। ठीक है, तो अंडरस्टैंड हो गए होंगे ये 5 के 5 सेंटेंस। तो ये एक्सरसाइज है आपके लिए रीअरेंज वर्ड्स और फ्रेजेस की। आपने टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं और राइट दी करेक्ट सेंटेंस लिख देने इन दी कमेंट। राइट दी करेक्ट सेंटेंस, जो आप पहले आप इन जंबल वर्ड्स को कॉपी पे नोट कर लेना, वर्ड्स और फ्रेजेस हैं इनको आप जो है पहले नोट कर लेना, फिर इनकी सेंटेंस करके कॉपी पे, और फिर आपने इस वीडियो के कमेंट में टाइप करने हैं। जो टाइप करेगा आंसर, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, जितने ज़्यादा स्टूडेंट इसको टाइप करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। और उन नहीं तो नहीं आएगी इसकी वीडियो, यहाँ तक ही हो पाएगा फिर। तो आप पे ही डिपेंड करता है आप कितने कमेंट करते हो, कितने 5 सेंटेंस होंगे ओनली, और 5 के 5 आंसर आप कर देना प्लीज़। 5 कमेंट कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है। आपके 5 या 10 मिनट्स लगेंगे, जरूर करना कमेंट। नेक्स्ट देखिए जी, एक्सरसाइज ऑफ रीअरेंज। तो ये देखिए जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। इनके आंसर जो है आज आपने जरूर देने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है जी सभी ने, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 सेंटेंस हैं, आगे 2 और सेंटेंस दे देते हैं, ये ले लीजिए, नोट कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, वीडियो लेंथी हो जाएगी नहीं तो। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, ये 2 सेंटेंस भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या फटाफट जो है आप नोट कर लें, इसको पॉज करके वीडियो को रोक लें। हाँ जी, तो ये 2 सेंटेंसेस और हैं, तो अच्छे से समझ के जिस तरह से आपको बताया गया उससे आप ट्राई करना। यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अदर वीडियोस जो है ग्रामर की जो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड है वो देखिए, वो सारी की सारी स्ट्रक्चर वाइज है, चाहे वॉइस हो चाहे आपके टेंसेस हो, तो स्ट्रक्चर से ही ये हो पाएंगे। हाँ जी, अब जो मैंने पार्ट 1, जिसने नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख लें, फिर ये आंसर आप देख सकते हो इनके, फिर आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो देखना जी, ये कल मैंने आपको दिया था, जिन्होंने आंसर दिए बहुत बढ़िया, बेस्ट उनके लिए, ऑल द बेस्ट। तो देखिए, रीअरेंज वर्ड्स एंड फ्रेजेस। फर्स्ट सेंटेंस है, इन द वेरी फ्यू ऑफ द टर्म देयर आर आइडियल स्टूडेंट्स रियल सेंस। तो यहाँ देखिए आप सब्जेक्ट क्या हो सकता है। देखिए इन द देखा, ये तो नहीं है सब्जेक्ट, वेरी फ्यू ये भी नहीं है, ये तो काउंटिंग की बात होगी। ऑफ द टर्म ये भी नहीं है, तो देयर आर है, या फिर आइडियल ये भी नहीं हो सकता, एन आइडियल नहीं मिला, चलो स्टूडेंट्स हो सकता है, हाँ जी एन आइडियल, चलो द इन द आइडियल स्टूडेंट्स नहीं। अब मेरे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मेरे को यहाँ देयर आर लग रहा है, देख लो आप चाहे। अब कहोगे कैसे, देयर के साथ आर भी है, मेन वर्ब आर है तो वी वन प्लस आई एन जी भी नहीं है, तो इट मीन्स देयर जो है आपका स्टूडेंट्स के लिए ही यूज़ हो रहा होगा। तो यहाँ जो है हम देयर का यूज़ करते हैं तो आर लगाएंगे। यदि इस तरह से स्टूडेंट्स के लिए यूज़ हुआ है तो देयर फिर कहाँ लगाएंगे, तो देयर पहले ही आता है, ये सब्जेक्ट बनता है इस तरह। तो आर दे फिर स्टूडेंट्स के लिए यूज हुआ है तो फिर आर प्लूरल आएगा, तो इसलिए आर का यूज है ये। अब सब्जेक्ट आपका देयर हो गया और मेन वर्ब हुई आर। आर क्या है, मेन वर्ब है, पहले सब्जेक्ट आया फिर मेन वर्ब आ गई आपकी, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है जी, तो देखिए किस तरह से करेंगे, ऑब्जेक्ट लेंथ है इसमें, इसमें ऑब्जेक्ट कंकर्ड बनता है एक तरह से। तो देयर आर लिख लिया आपने,
सब्जेक्ट, फिर आपने देखा देर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स लिखोगे आप, देर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स या आइडियल स्टूडेंट, देर आर वेरी फ्यू आइडियल स्टूडेंट्स इन द रियल सेंस, इन द रियल सेंस में आएगा, इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, ठीक है। देर आर वेरी फ्यू आइडियल स्टूडेंट्स इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। नेक्स्ट देखिए, वेरी पिक्चर आइडियल स्टूडेंट ऑफ ऑल इज द एन दैट इज नोबल, ये वर्ड हैं तो इनको रीअरेंज कर लीजिए। पहले वर्ड आएगा आपका एन आइडियल स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपकी मेन वर्ब आएगी इज, एन आइडियल स्टूडेंट इज, ठीक है। तो इसके साथ द है तो द आएगा ही, एन आइडियल स्टूडेंट इज द वेरी पिक्चर, तो द वेरी पिक्चर आ जाएगा ऑफ ऑल दैट इज नोबल, ऑफ ऑल दैट इज नोबल। तो आप सेंटेंस की लिंकिंग करके देखें, जो पहला सेंटेंस है उसमें कह रहा है कि देर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, कहता है बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं रियल सेंस में। और आगे कहता है एन आइडियल स्टूडेंट, और एक आदर्श विद्यार्थी जो इज द वेरी पिक्चर ऑफ ऑल दैट इज नोबल, ठीक है जी। तो अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। तो नेक्स्ट देखिए, इज नॉट हिज सेल्फिश नेचर अदर स्टूडेंट्स ऑफ ए, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या हो सकता है आपका, इसमें सब्जेक्ट आपका लग रहा है मेरे को हिज, हिज से स्टार्ट होगा, हिज फ्रेंडशिप विद अदर स्टूडेंट्स इज नॉट, फिर इज वर्ब है, मेन वर्ब भी है ये, फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी आएगा, इज नॉट इकट्ठा ही है ये। हिज फ्रेंडशिप विद अदर स्टूडेंट्स इज नॉट, और फिर आपको आज पता ही है क्या आएगा, ऑफ ए सेल्फिश नेचर। तो इस तरह इसका आंसर करना था। नेक्स्ट देखिए, अब ये दो कंजक्शन आ रहे हैं एंड देयरफॉर, और ही मेरे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हो सकता है। ए मिनट ये टाइम के बारे में है, टाइम ऑफ वर्ब होगा, ऑफ टाइम भी वही है टाइम के बारे में। नोज ये जो है वर्ब है, वर्ब कौन सी है, V1 प्लस SCIS का यूज है, यानी यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हैबिट वाले सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। सब्जेक्ट आप लिख लीजिए पहले ही के साथ आपको पता है नोज आएगी, यहीं से पता चल गया और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। फिर देखिए ही नोज क्या जानता है वो, ही नोज वह जानता है, कुछ तो जानता होगा सेंटेंस में से। देखिए द वैल्यू ऑफ टाइम ही हो सकता है, ही नोज द वैल्यू ऑफ टाइम, तो इसको जोड़ दीजिए, पहले द वैल्यू लिख लीजिए फिर ऑफ टाइम भी पढ़ा। फिर आगे क्या है, ये दूसरा सेंटेंस आएगा, दो सेंटेंस, एक तो वो इस समय के मूल्य को जानता है, समय की कीमत जानता है। अब किसी दूसरा सेंटेंस आया तो किसी लिंकर से जोड़ा जाएगा, तो ये लिंकर आपके ये पढ़े हैं एंड देयरफॉर का मीनिंग सो होता है, देयरफॉर का मीनिंग क्या है, सो। इस सेंटेंस के अंदर दो टेंसेस हैं, दो टेंस में जुड़ा हुआ है, एक तो ही नोज द वैल्यू ऑफ टाइम, और दूसरा लिंकर से जोड़ दिया एंड देयरफॉर। एंड भी लिंकर है, कंजक्शन यानी जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज है, और यहाँ भी देयरफॉर ये भी कंजक्शन है, इसका मीनिंग सो है। एंड देयरफॉर या सो नेवर वेस्ट, तो वेस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए नेवर वेस्ट पढ़ा था, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज है यहाँ। तो नेवर वेस्ट, अब जो बच गया क्या बचा, नेवर वेस्ट ए मिनट आ जाएगा, तो आपको अरेंज करना आ गया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, दोज हु हेल्प्स वीक आर ही एंड नीड हिज हेल्प, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट मेरे को लग रहा है भी ही है, तो पहले आप सब्जेक्ट ही लिख लीजिए। फिर यहाँ भी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। आप कहोगे कैसे सर, तो यहाँ देखिए आपको हेल्प्स दिखाई दे रहा होगा। अब ये उसी हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आइडियल स्टूडेंट्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो ये उनमें से ही की बात की है, एक ही पर्सन की। तो एक ही पर्सन की बात है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हैबिट की बात है तो हेल्प यूज करेंगे, हेल्प्स आ जाएगा, ही हेल्प्स। फिर अब ये सारे पर्सन की बात करेगा, ही हेल्प्स किन की हेल्प करेगा, दोज, दोज हु पढ़ा है ना, हाँ ये आ जाएगा, ही हेल्प्स दोज हु। अब हु के साथ किसका यूज होगा, आर का, हु आर वीक जो वीक है, एंड नीड हिज हेल्प, ठीक है, ही हेल्प्स दोज हु आर वीक एंड नीड हिज हेल्प, फुल स्टॉप। तो ये जो है इस तरह से आपने करना था इसको। तो देखिए दोज हु इकट्ठा पड़ा था, उसके बाद पता भी दोज हु आ गया, तो अब नया सेंटेंस जुड़ेगा, किन की सहायता करेगा, तो वो प्लूरल होगा ना, दोज काफी सारे लोग होंगे तो उनके साथ आर आ जाएगा। फिर
तो प्लूरल के लिए आर का यूज़ करेंगे। किन की हेल्प करेगा? जो वीक होंगे उनकी हेल्प की जाती है, जो जिनकी आवश्यकता होगी उनकी की जाएगी। ऐसे कोई हेल्प थोड़ा करता है, वीक एंड नीड की। हाँ, नीड हिज हेल्प, जो जिसकी उसकी हेल्प की आवश्यकता होगी, तो हिज हेल्प बच जाएगा, ये लास्ट में आ जाएगा और फुल स्टॉप। तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होंगे ये 5 के 5 आंसर्स। आप मैच कर लीजिए। तो कमेंट करके बताइए आपके कितने ठीक हैं। हाँ, कमेंट करके जरूर बताएंगे आपके कितने ठीक हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, ये जो है मुकेश मेहता अनंत अकेडमी चैनल पर आप कर रहे हो। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो इन नंबर्स पे 98863753 पे। हाँ जी, एक आपसे और रिक्वेस्ट है, ये आपका ही चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करवा दें और कमेंट जरूर करें। यदि आप कमेंट करोगे तो मेरे को जो है इंस्पायर करोगे, तो मैं और वीडियोस भी इससे अच्छी अच्छी आपको रीअरेंज की, एरर की सारी वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।